दर्शकों नमस्कार। एप्रोप्रिएट हेल्थ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एप्रोप्रिएट हेल्थ न्यूज़ के उन तमाम लाखों दर्शकों को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में राष्ट्रीय चिकित्सा डे, जिसे डॉक्टर डे भी कहते हैं, और पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये राष्ट्रीय डे मनाया गया। इस राष्ट्रीय चिकित्सा डे के अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इसी श्रृंखला में नागपुर के धनतोल स्थित एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर में भी डॉक्टर डे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर भाग्यश्री इनको बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार। इस समय में एप्रोप्रिएट हेल्थ न्यूज़ की टीम आई हुई है एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर में, जहां पे डॉक्टर डे आज बहुत ही शानदार तरीके से यहां की तमाम टीम मनाने वाली है। आइए हम सीधा अंदर चलते हैं, जहां पे किस प्रकार का प्रोग्राम ये डॉक्टर.com कार्यक्रम ये तमाम कर्मचारी मना रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार और डॉक्टर भाग्यश्री, इनसे भी हम जरूर डॉक्टर डे के इस कार्यक्रम के अवसर पर उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ। मनाते चाहे मदद डे हो, डॉक्टर डे हो, टीचर डे हो, लेकिन जो हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं, भगवान का भी रूप करते हैं, ऐसे आज डॉक्टर्स डे है। और हम खुश नसीब है बहुत कि आज भारत के प्रख्यात साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहब, डॉक्टर भाग्यश्री मैडम खास तौर पर मौजूद है। मैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के उन तमाम एंटायर टीम से गुजारिश करता हूँ कि वे फूलों का गुलदस्ता देकर सबसे पहले डॉक्टर साहब साथ में डॉक्टर खानवे साहब और कोई डॉक्टर है इधर। मैं गीता सर से गुजारिश करता हूँ कि वे उसके बाद मैं अपूर्वा मैडम से भी गुजारिश करता हूँ कि वे आप डॉक्टर भाग्यश्री जी का पुष्प नर्सरी के स्वागत करें। Thank you. एकता जी का स्वागत करने के लिए विकास बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर खानवे सर भी हमारे साथ में मौजूद है। मैं अपूर्वा मैम से गुजारिश करता हूँ कि वे इनका फूलों का गुलदस्ता देखिए। स्वागत। तो दर्शकों, हमने जैसा कहा कि एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर में इस समय में एप्रोप्रिएट हेल्थ न्यूज़ की टीम आई हुई है, और ये तमाम डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे खासतौर पर मैं आपको बता दूँ कि नॉन कन्वेंशनल हीलिंग साइंटिस्ट के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ऐसे डॉक्टर एस कुमार साहब, डॉक्टर भाग्यश्री मैम और तमाम डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ तमाम पेशेंट भी बड़ी संख्या में मौजूद है। डॉक्टर्स डे का दिन है, तो आइए हम सीधा रुक करना चाहेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर खानवे इनसे। डॉक्टर खानवे, कैसा लग रहा है जब पेशेंट आते हैं और आज का डॉक्टर डे है, कैसा मनाना चाहते हो? सबसे पहले सभी डॉक्टरों को मेरे तरफ से धन्यवाद दूंगा और ये एक कॉम्प्लीमेंट्स दूंगा डॉक्टर डे के बारे में। और साथ ही एप्रोप्रिएट डाइट डॉक्टर एस कुमार सर, डॉक्टर भाग्यश्री सर, इन्होंने जो एक नींव रखी है एप्रोप्रिएट की, जिसमें जितने लाइफस्टाइल डिसीज़ है उसके ऊपर काफ़ी कुछ संशोधन करके इसको डायबिटीज़ हो गया, किडनी डिसीज़ हो गया,
ऐसे जितने डिसीज़ है इसके ऊपर काफ़ी हमने संशोधन करके बहुत से पेशेंट को लाभ मिला है। ऐसे लाभ आगे पेशेंट को मिलता रहे और एप्रोप्रिएट डाइट ऐसे आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में 50 से अधिक ऐसे एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर्स है, क्या कहना चाहते हो? अभी तो 50 है, ये 50 के ऊपर 2 जीरो लग सकते हैं आराम से। बिल्कुल 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 2 जीरो लग सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। इस समय में दस्तूर को डॉक्टर एस कुमार साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आज डॉक्टर डे है और तमाम आपको चाहने वाले बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, पेशेंट भी आए हुए हैं, हर किसी चेहरे पे मुस्कान दिखाई देती है, क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, उसके बारे में जिसके चेहरे पे मुस्कान है उन्हीं से पूछा जाए। मैं क्या अनुभव बता सकती हूँ। डॉक्टर साहब इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी मैडम साहिबा भी बहुत डॉक्टर हैं। तो 15 साल पहले जो मैं आई थी तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट का और घुटने का और साइड पर बहुत सारी बीमारियाँ थी। तो उनसे मेरे को 10-15 साल कैसे अच्छे बीत गए तो पता ही नहीं चला। अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आई हूँ कि मुझे अभी मैंने 15 दिन पहले दवाई ली, मुझसे आधे से ज़्यादा मुझे रिलीफ है। भगवान करे डॉक्टर साहब की और एज बढ़ाए और सबकी सेवा ऐसे करते रहे, और इनसे बड़ा डॉक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता। डॉक्टर के साथ ही साइंटिस्ट हैं, उनकी बेटी भी मैडम साहिबा भी डॉक्टर हैं, तो ऐसे ही सेवा करते रहे। भगवान करे ऐसे ही इनकी उम्र लंबी हो, हम सबकी सेवा करते हैं, हमको ठीक करते रहे। बस थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहते हैं कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे कहा जाता है। लेकिन हारी हुई बाजी को जीतना भी उन लोगों का आता है। उन्हीं में से एक नाम है डॉक्टर एस कुमार और डॉक्टर भाग्यश्री। कुछ पेशेंट जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। मिस्टर जायसवाल जी हैं, यस, IBN 24। अच्छा, बिल्कुल। आज के कार्यक्रम की ये खुशनसीबी होंगी कि कई दूर दराज से कई क्षेत्र के मान्यवर यहाँ पे मौजूद है। ठीक उसी प्रकार से मीडिया में जो बतौर एडिटर के पद पे कामकाज कर रहे हैं, ऐसे जायसवाल जी IBN 24 से यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहते हो आप? हाँ सर, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को, मैम को। एक्चुअली सर, बात ये आ रही कि जो हम 15 दिन पहले या 1 महीने पहले की बात करते हैं या साल भर पहले की बात करते हैं, जैसे 6 महीना हो चुका है, 6 महीने के अंतराल में हमारे भांजी को ट्रीटमेंट किया था। आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब के माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ हो रहा है। और मैं सभी बच्चों से, सभी जो पेशेंट्स से बात करना चाहूँगा कि सभी जो भी है, जो ट्रीटमेंट के लिए जो सर लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग किया है, बहुत बढ़िया है। और बहुत सारी चीज़ है कि हम लोगों को ग्रोथिंग से पेशेंट्स को जो ग्रोथ मिल रहा है उसको बहुत बढ़िया करता है। हम बधाई देना चाहते हैं इनको एज के लिए, सारी चीज़ के लिए कि भाई इनकी उम्र बढ़े और हम लोगों की ऐसी सेवा करते रहें। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सेवाएं करते रहे, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि जिन्हें अनुभव आता है बात वही करते हैं, और जिन्हें पीड़ा होती है वही इस बात का दर्द समझ सकते हैं। दुख भरी आंसुओं से तो हर लोग आते हैं, मगर उनके चेहरे पे मुस्कान बिखरने का काम आज के तारीख में यदि कोई कर रहा है तो पूरे भारतवर्ष में एक ही नाम, डॉक्टर एस कुमार और डॉक्टर भाग्यश्री। इस समय में हमारे साथ में यहाँ के अकाउंटेंट जो काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हैं, ऐसे अकाउंटेंट विकास हमारे साथ में मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे, विकास, आप पिछले कई वर्षों से इस एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हो, एक एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहे हो। कैसा, क्या आपके अनुभव, क्या कहना चाहोगे डॉक्टर भाग्यश्री और डॉक्टर एस कुमार साहब के बारे में? हेलो, नमस्कार। अपने को कुछ तकलीफ होती है, कुछ दुख होता है तो अपन जाते हैं एक 2 जगह जाते हैं, एक मंदिर में और एक डॉक्टर के पास। मंदिर में तो अपन प्रार्थना करते हैं, सारे दुख दर्द जाने दूर कर दो, और एक है डॉक्टर जिसमें तकलीफ दूर करती है। तो एक डॉक्टर ही एक भगवान का एक रूप होता है, वही यही है सभी को। जो हमारे डॉक्टर एस कुमार सर और डॉक्टर भाग्यश्री मैम, यही एक भगवान का एक रूप ही है जो सभी पेशेंट के और सभी के तकलीफ़ें दूर करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, कैसे ही सभी का दूर जो तकलीफ ही है सब दूर किया जाए, यही है सर। और यही हमारा हेड ऑफिस जो है, सभी की सेवा करते जाइए, यही कहना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। तो विकास, इन्होंने
काफ़ी अच्छी जानकारी दी। इस समय में हमारे साथ में दस्तरखुद डॉक्टर भाग्यश्री मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर्स डे का दिन है और पापा एक गुरुवर्य भी है डॉक्टर एस कुमार साहब, और उनके जो तालीम उनसे आपने जो हासिल की है, जिसका फ़ायदा आपके साथ साथ तमाम समाज को हो रहा है। कई प्रकार के किस्म के पेशेंट्स आते हैं, हमने ये देखा कि जब आते हैं तो दुखों की लकीरें साफ दिखाई देती है, लेकिन जब वे आपके पास से मिल के जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो एक मुस्कान भरी चेहरा उनका होता है। क्या राज है? नमस्कार, हैप्पी डॉक्टर्स डे सबको। जैसे आप देख रहे हैं, पेशेंट्स तो रिव्यू आपको दे ही रहे हैं कि डॉक्टर एस कुमार जिस तरह से काउंसलिंग करते हैं। ट्रीटमेंट तो सब लोग करते हैं आजकल, बट एक काउंसलिंग पार्ट जो होता है वो आजकल मिसिंग है। आज के जनरेशन में, आज के प्रैक्टिस में भी वो मिसिंग है। तो हमारा मेन राज वही है पेशेंट का हंसने का, कि हम लोग काउंसलिंग पार्ट अच्छे से करते हैं और पेशेंट को समझते हैं। जब तक हम पेशेंट को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर एस कुमार से, जो मेरे पापा हैं, मैंने उनसे एक ही चीज़ सीखी है कि पहले पेशेंट को समझो। जब तक आप उन्हें समझेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही राज है अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी का, कि हमारा काउंसलिंग पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हम सारे पेशेंट को समझते हैं, और ट्रीटमेंट तो देख ही रहे हैं आप लोग। भाग्यश्री जी, आप काफ़ी पढ़ी लिखी हो, काफ़ी अच्छा आपका हाई एजुकेशन आपका हुआ है। यदि आप चाहती तो अन्य क्षेत्रों में भी जा सकती थी, मगर इसी फील्ड में क्यों? इसी फील्ड में इसलिए क्योंकि डॉक्टर एस कुमार ने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है डायबिटीज़ के ऊपर। तो उसको भी आगे लेके जाना है, उस लेगेसी को आगे जाना है, और उनका सपना है कि पूरे भारत से नहीं, पूरी दुनिया से डायबिटीज़ वर्ड ख़त्म हो जाए। तो उस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो शायद यही मेरा एक मोटिवेशन रहा है इन सब लाइन में आने का। बढ़ी हुई शुगर को ना समझे डायबिटीज़, ये मेरा नहीं बल्कि डॉक्टर साइंटिस्ट एस कुमार साहब का कहना है, जो इस समय में आज के इस कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको हमने तमाम पेशेंट से बात की, आपके पूरे एंटायर टीम से बात की, सभी ने शुभकामनाएं दी है। एक वीडियो हमारी मोहतरमा जो आई थी, एक बहना, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी, उन्होंने भी अपने दुख दर्द के बारे में बताया है। क्या कहना चाहते हो आप? सबसे पहले सर आप आइए, डायबिटीज़ के मेसोफिल्स के बाद में बात करता हूँ। डायबिटीज़ वालों से भी तो मिल लो एक बार। बिल्कुल। हम डॉक्टर एस कुमार साहब से जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व कुछ ऐसे पेशेंट आए हुए हैं जो काफ़ी परेशान, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहाँ से आए आप, क्या कहना चाहते हो? मैं प्रभाकर सूर नागपुर में ही रहता हूँ, मनीष नगर में। 6 महीने पहले हम यहाँ आए थे। मिसेस को डायबिटीज़ है। उस वक्त HbA1c 6.4 था। अपने डॉक्टर साहब से पूछा था तो ये कितने दिन में ठीक होगा या कितने दिन लगेंगे, तो साधारण उन्होंने बताया था 9 महीने। तो हमने पहले ही 3 महीने के ट्रीटमेंट में 6.4 का उन्होंने जैसा बताया था, तब 5.8 के अंदर आना चाहिए HbA1c। तो हमारा पहले ही 3 महीने में 5.7 आ गया। उसके बाद में HbA1c 5.5 आ गया, यानी डॉक्टर साहब ने जितना बोला था उससे भी कम आ गया बिल्कुल। तो हमारा कहना ये है कि डाइट थेरेपी जो है, डाइट पर अगर सब लोगों ने कंट्रोल किया तो बहुत सारा डायबिटीज़ का बगैर दवा भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए डॉक्टर साहब की सलाह से अगर काम किया तो पेशेंट को बहुत दिलासा मिलेगा। बिल्कुल सर, मुझे ये बताइए कि आप जब यहाँ पर आए तो आपको कैसे पता चला कि आज यहीं पे आना, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर आपने देखी भी है? नहीं, मैं तो बहुत सारा डॉक्टर साहब का लिटरेचर आया था, पेपर में भी पढ़ा था। तो वैसे ही सोचते सोचते 1-1.5 साल निकल गया था, हम आएंगे जाएंगे करके होता। फिर बाद में हमने सोचा था एक बार आए, और थोड़ा सा यहाँ आने के बाद में तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ जैसा माइनस पॉइंट ये थे दिखे कि थोड़ा सा भाई लोगों का दुबला हो गए, तो ये लगता है कि बहुत वजन कम हो गया, दुबला हो गया, तो वो डर जाते थे। यहाँ आने के बाद में 4-5 लेडीज़ से उन्होंने आपस में मशवरा किया। हमने ये बोला दवा लेना है तो पूरा लेने का, नहीं तो यहाँ हाथ लगाने का नहीं, वापस जाएंगे। लेकिन उसके बाद में भी सब लोगों ने सोचा और ये ट्रीटमेंट लिए तो अच्छी है, एलोपैथी की दवा बंद हो जाएंगी, वो सबसे अच्छी बात है। तो देखा उन्हीं की ज़ुबानी उन्होंने क्या कहा। इस समय हमारे सामने डॉक्टर एस कुमार साहब है, जो कि उनका इलाज भी करवा रहे। सर, डॉक्टर डे के ऊपर मैं क्या कहना चाहूँगा, खास बात यह है कि आज जो पेशेंट दूर दराज से बड़ी आशाएं लेकर आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हो आप? नमस्कार आप सभी को जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरे ख्याल से जो डॉक्टर डे बोला जाता है, लोगों के लिए मैं कि जहन में शायद डॉक्टर की एक प्रतिमा है, लेकिन सबसे पहले एक डॉक्टर को एक इंसान होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। और जो भी पेशेंट्स मेरे यहाँ आते हैं, मैं हमेशा उनको बोलता ये परिवार है, मैं आपका डॉक्टर नहीं हूँ,
मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ और आप मेरे परिवार के सदस्य हूँ। अगर मेरे परिवार के सदस्य को क्या होने के बाद हम क्या करते हैं, वही श्रृंखला हम आगे चला रहे हैं। हम सबसे पहले बोलेंगे कि हम आपके परिवार के सदस्य हैं और एक ह्यूमन इंसान होना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के लिए। सबसे पहले डॉक्टर वो बाद में बनेगा, पहले वो इंसान बनेगा। तो आज डॉक्टर देखिए जिन लोगों ने हमें बधाइयाँ दी हैं और उन लोगों को मैं बहुत शत उनको मैं नमस्कार करता हूँ और कोशिश यही रहेगी कि सब लोगों की सेवा हमारी निरंतर चालू रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप थे डॉक्टर यश कुमार। मैं इनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो। हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो, आगे सबसे हो चलो। हेलो, आज का दिन तो बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन में मैं इनके यहाँ आई, डॉक्टर साहब के यहाँ, और डॉक्टर डे है तो मैंने डॉक्टर को बधाई दी। और 2-3 महीने पहले मैं यहाँ आई थी। मुझे बताया मेरा जमाई है, जमाई की मम्मी ने मुझे बताया कि यहाँ जाओ करके। मैं बोली कौन से डॉक्टर है? तो बोले एस कुमार। तो कहाँ रहते हैं? मैं बोली वो बोले धंतोली में तो रहते हैं। मैं धंतोली में कहाँ है? हाँ, तो बोले वो सूर्य स्कूल है ना, उसके बाजू में रहते हैं। मैं बोली मेरे आंगन में है, जैसे है बोले। तो मैं आई और डॉक्टर से मिली। मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई थी, उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। एकदम उन्होंने इतना हौसला बढ़ाया मुझे कि क्या बताऊँ। तो उन्होंने मुझे दवाई दी। अब से 3 महीने से मैं दवा ले रही, थोड़ा सा मेरे को आराम है। और उन्होंने बताया 6-7 महीने तो लेना ही लेना है। उनकी जो बातचीत थी करने की, उनकी लड़की और डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि क्या बताऊँ। तो एकदम अभी तो मैं उनसे बातचीत करके एकदम मुझे रिलीफ हो गया है। यानी दवाई से तो रिलीफ होगा ही, तो उनसे बातचीत करके जो रिलीफ मिला मुझे वो बहुत अच्छा है। दर्शकों, डायबिटिक 2 तो हमने देखा है, पढ़ा है, लेकिन क्या डायबिटिक 1 भी इतना ही नुकसानदेह हो सकता है? क्या इसका इलाज है या नहीं? अगर इलाज है तो किस प्रकार का है? और इलाज करवाने के लिए ऐसे डॉक्टर भी कौन है, ये भी सोचना और समझना ज़रूरी है। कुछ ऐसे इनके अभिभावक हैं जो छोटे बच्चों को भंडारा से लेके आए। एक छोटा बच्चा हमारे साथ में, आइए उनसे जानना चाहेंगे जो डायबिटीज़ 1 का पेशेंट है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मेरा नाम है उमेर सैयद, मैं भंडारा लखनी से आया हूँ। उमेर, क्या हुआ था आपको? मुझे डायबिटीज़ है। अभी मैं सर के पास 6-7 महीने से आ रहा हूँ, तो इतना आराम है। मैं इतना खेल रहा हूँ, इतना फिट हूँ, बहुत फिट हूँ। अभी मुझे बहुत पॉइंट लग रहे थे, 30-40 लग रहे थे। अभी मेरे को 15-20 पे ही लग रहे हैं पॉइंट। 20 पॉइंट पे आ गए अब मैं। और मैं यहाँ बिल्कुल। उनके अम्मी भी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। दीदी, क्या कहना चाहती हो आप? हमारा बच्चा पहले यानी बहुत ये था, अभी यहाँ आने से बच्चा बहुत फिट एंड फाइन है। और बहुत सी बच्चे के अंदर यानी कवर हो गया है बच्चा। क्या कहना चाहते हो डॉक्टर साहब के वजह जब आप आए? डॉक्टर एस कुमार के पास जैसे भी हम आए हैं तो हम एकदम भगवान से लगने लगे। बहुत उम्मीद और हिम्मत से आए हम लोग, और आज हम उनकी और उनने हमें बहुत उम्मीद दिए है, और आज हम उनकी उम्मीद से यानी बहुत ही खुश है। अरे हमारा बच्चा बहुत फिट है और अभी हमारे बच्चे को देखना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल, बच्चों को देखना नहीं पड़ता। ऐसे भंडारा से आए एक मोहतरमा ने बताया है। उम्मीद के पापा भी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है आवाज़? सब खैरियत है। और सबसे पहले मैं अप्रोप्राइट डॉक्टर डे थेरेपी पे शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब हमारे एस कुमार सर एक भगवान के रूप में हमें मिले हैं। बच्चा तो हमारा जिस समय हमने लाए थे उस समय उसकी कंडीशन है ना एकदम पूरा वीक बच्चा था हमारा। और टाइप 1 डायबिटीज़ जैसा हमको बताया गया है दूसरे डॉक्टरों ने एडमिट करने के बाद में, तब हम उम्मीद छोड़ दिए थे कि अब हमारा बच्चा कैसे आगे की लाइफ क्योर करेगा करके। जब से पर यहाँ पर आए, हमें डॉक्टर साहब का नाम सुना, वीडियोज़ देखे उनके, और यहाँ पर आने के बाद में तो हमें ऐसा एहसास और एक उम्मीद हो गई है कि हम यहाँ से बच्चे को अपना सेफली ले जा सकते हैं और वो आराम से यानी अपनी आगे की लाइफ जो है, एजुकेशन है जहाँ से लेके आगे उसको जो भी करना है अपने फ्यूचर में, उसमें बच्चा फिट और फाइन रह के आगे बढ़ सकता है। और जब से कुमार सर के पास आए तो ये कहने
6 मंथ हो गए, लेकिन बच्चा अभी पहले से बहुत बेटर है और बहुत आराम है बच्चे को। कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पढ़ने लिखने से तो नवाब जरूर बनता है, क्या नवाब बनना ये पूरा होता है? शरीर भी उसके लिए पूरी तरह से मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में डायबिटीज़ 2, डायबिटीज़ 1 के पेशेंट काफ़ी है और डायबिटीज़ के नाम पे एक हल्ला भी मचाए हुए है। लेकिन सही ट्रीटमेंट, सही जानकारी, सही अनुशासन के साथ साथ जो हौसला अफजाई करते हैं और पेशेंट के चेहरे पे जो एक मुस्कान देते हैं, उन्हीं का नाम है डॉक्टर एस कुमार साहब, जिनका आज डॉक्टर डे की इस पावन पर्व पर एक बहुत बड़ा सम्मान किया गया और हर किसी ने अब अपनी प्रतिक्रियाएं दी। हम आपको ये भी बताते कि उमेद जो भंडारे से आए हुए, इनके पापा ने उमेद की उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि डायबिटीज़ 1 था, वो इतनी जल्दी क्योर नहीं होता। मगर ये ऊपर वाले का शुक्र है और भगवान के फरिश्ता जिन्हें कहा जाता है साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आज डायबिटीज़ 1 के पेशेंट को आज उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, यकीनन वो देश का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है। और भी कुछ पेशेंट हमारे साथ में बाहर में जुड़ चुके हैं, आइए उनके पास भी चलते हैं और उनसे बात करते हैं। दर्शकों, हमने तमाम पेशेंट लोगों से बात की। इस समय में हमारे साथ में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में जो काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है, जो भी कोई पेशेंट आता है उनकी देखभाल जो करते हैं, उनका पूरा ब्यौरा उनके पास रहता है। ऐसी सपना मैडम भी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सपना जी, डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हो आप? हेलो, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि हैप्पी डॉक्टर्स डे। सभी डॉक्टर लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं एक एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की काफ़ी पुरानी एम्प्लॉई होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि मेरा अनुभव यहाँ का बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलती है सभी को। सबकी शुगर कंट्रोल होती है, कम भी हो जाती है। और हमने 8 साल से मैं कार्यभार संभाल रही हूँ। हमारे काफ़ी सेंटर्स है, ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स है और हमारे साथ डॉक्टर एकता मैडम भी है, डॉक्टर अरविंद खंडेलवाल सर, ऐसी पूरी डॉक्टरों की टीम के साथ मैं कार्यरत हूँ। और सभी डॉक्टर लोगों के सहकार्य से हम जो पेशेंट तक पहुँच सकते हैं, उनकी सेवा करने में हमको जो मौका मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुछ पेशेंट ऐसे आए थे जिनका हमने इंटरव्यू किया, वे किस तरह से इलाज कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। लेकिन आज ऐसे पेशेंट्स हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस बीमारी से छुटकारा पा लिया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऐसे पेशेंट की जो इस समय में हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, आप कहाँ से आए हो, क्या नाम आपका, क्या कहना चाहते हो आप? मैं जयपाल जैन तुमसर का रहने वाला हूँ और मेरे को बहुत पहले से करीब 2 साल पहले मेरे को डायबिटीज़ थी और मेरी पीपी जो है वो 400 करीब रहती थी और जो फास्टिंग है वो भी करीब 250 से ऊपर रहती थी। पर धीरे जब मेरे को सर का पता लगा, कौन से सर का? सर एस कुमार सर का पता लगा, तो मैं उनको नागपुर मिलने आया और उनसे जब चर्चा हुई, उनसे जब बात हुई, तो मेरे को लगा कि नहीं, ये सर बिल्कुल सही है और मैंने पूरा विश्वास करके और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। आज उसको मतलब जैसे उस तारीख से लेके करीब 2 साल हो रहे को आए हैं। मेरा उनका ट्रीटमेंट जो चला मुश्किल से 7-8 महीने करीब चला और उसके बाद में मैं बिल्कुल उसके बाद दवाई कुछ नहीं ले रहा हूँ, ना कोई सप्लीमेंट ले रहा हूँ, ना एलोपैथी कोई दवाई ले रहा हूँ और मेरा पूरा मतलब शुगर नॉर्मल हो चुका है। आज की तारीख में भी सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ रिपोर्ट। तो आज का फास्टिंग मेरा जो है 79 फास्टिंग था और पीपी जो था 119 था। हाँ, HbA1c मैंने किया तो 5.9 आ रहा है और ये कंटिन्यू जो है करीब 1 साल से बात कर रहा हूँ और बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, इस समय में एप्रोप्रिएट हेल्थ न्यूज़ के लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे। आप जो अपना अनुभव बता रहे, वे घर बैठे आपको बड़े अच्छे से सुन रहे, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शुगर से या डायबिटीज़ नाम से जो बहुत डरे हुए पेशेंट हैं, बिल्कुल वो डर गए। ऐसा मतलब मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरे को डायबिटीज़ जब बताया गया तो मैं तो घबरा गया और मतलब मैंने कभी भी 24 घंटे में यही याद रहता था मेरे को डायबिटीज़ है, मेरे को डायबिटीज़ है कभी। पर जब सर के बारे में पता लगा और सर से जब बात हुई तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई डायबिटीज़ नहीं होता। 90% लोग जो है
डायबिटीज़ की गोली खा रहे हैं और इंसुलिन ले रहे हैं, जबकि उनको डायबिटीज़ है ही नहीं। तब मैंने कहा कि नहीं, मैं तो करूँगा। तो सर का मैंने यहाँ से शुरू किया, उनके गाइडेंस के हिसाब से मैंने अपना डाइट प्लान वैसे ही बनाया और कुछ सपोर्टिंग उनके जो सप्लीमेंट थे वो लेना शुरू किए। और इनका ट्रीटमेंट मैंने मुश्किल से 7 महीने करीब लिया ही है, कुल 7 मंथ। और 7 मंथ में मेरा सब पूरा नॉर्मल होने लगा और आज बिल्कुल ठीक है। क्या लोगों से अपील करना चाहते हो आप? नहीं, मैं बिल्कुल उनसे यही कहूँगा कि ये पैथी बिल्कुल सही है, ये थेरेपी जो है बिल्कुल सही है और ये अपना के अपने आप को भयमुक्त करिए। जिस चीज़ से आप डरते हैं वो है ही नहीं। सर से बात करो, वो डायबिटीज़ है ही नहीं। और मैं तो ये मानूंगा, जब देखता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में मतलब अपने यहाँ पे कुछ होगी, पर ठीक है। मगर जो टेस्ट वो कहते हैं वो 6 टेस्ट करवाइए और उससे आपका पता लग जाएगा कि आपको इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कर लीजिए आप उसका ट्रीटमेंट, बहुत बढ़िया है उनका। और जब उन्होंने बताया कि आपके ये जो 3 टेस्ट हैं ये आपको क्लियर बताते हैं कि आपका डायबिटीज़ है कि नहीं, तो आपको तो डायबिटीज़ है ही नहीं। डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में हमने देखा कि तमाम लोग आज यहाँ पे आए थे जिन्होंने साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहब का फूलों का गुलदस्ता देके उनका स्वागत किया है। साथ ही साथ डॉक्टर भाग्यश्री मैडम का भी स्वागत किया है। ये मात्र से पेशेंट ही आते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे भी एक दोस्त होते हैं, मित्र जिन्हें कहा जाता है, जो शुभचिंतक होते हैं, उनका भी आज यहाँ पे तांता लगा हुआ है डॉक्टर डे के इस पावन पर्व पर, जो आज यहाँ पे आए हुए। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं IDBI बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अमोल कुलकर्णी साहब, जो आज यहाँ खास तौर पे अपने समय निकालते हुए आज यहाँ पे आए। डॉक्टर एस कुमार साहब का फूलों का गुलदस्ता देके स्वागत किया। आइए सीधा रुक करना चाहेंगे कुलकर्णी जी इनसे। कुलकर्णी साहब, कैसा लग रहा है जब डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आज आप यहाँ पे आए और साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहब का जो फूलों का गुलदस्ता देके स्वागत किया, कितनी खुशी हो रही है? सर ऐसे रहे जैसे हमारे साथ तो काफ़ी डॉक्टर्स जुड़े हैं, बट सर का एक मायना अलग ही है जो विश्व लेवल का है। सर का मैं किताब भी पढ़ा है और फैक्ट्री भी विजिट किया है। सर का परिचय हमारे एक संबंधी मित्र है हस्तक जी, उनके थ्रू हुआ था। तो हस्तक जी काफ़ी बार उनके बारे में बताते थे, बट हमें मौका नहीं मिला था सर से मिलने। लास्ट टाइम सर ब्रांच में आए थे, तब हमारी मुलाकात हुई। सर ने ऐसे कहा, 2-4 चीज़ें बताई। हम लोग इतना इम्प्रेस हो गए कि सर का जो डायबिटीज़ पे और जो दूध के प्रति क्या कहते हैं उसका नॉलेज है, और लोगों के मैं उनके यूट्यूब चैनल से भी काफ़ी पढ़ा और देखा सुना कि लोगों को काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिला है। तो सर को डॉक्टर्स डे की काफ़ी शुभकामनाएं हमारे साथ, और मैडम जो को भी हैप्पी डॉक्टर्स डे मैडम। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहते? सर मेरी मुलाकात भी सर के जैसे हुई, वैसी उसी टाइप से हुई है। और मैं तो सर का किताब देखा, पढ़ा तो नहीं मैंने, लेकिन जो एक्सपीरियंस अभी जो कस्टमर विजिट करके उनका देख रहा हूँ मैं, तो वो मैंने अनबिलीवेबल है, इस टाइप से है। यानी जो इतने एजेड व्यक्ति इस टाइप से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनको जो बेनिफिट हुआ है, सही में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट सर करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहब के 2 किताबें मार्केट में आई हुई है और लोगों तक दूर दराज तक इस तरह से फैल रही है और वो एक अवेयरनेस उसमें हो रहा है। यस मिल्क, अब नो मिल्क, और नो डायबिटीज़, इस तरह की 2 किताबें बहुत अच्छा है और एक काफ़ी समाज में अच्छा अवेयरनेस का कामकाज कर रहे हैं। डॉक्टर डे के इस पावन पर्व पर तमाम उन पेशेंट की ओर से और तमाम दर्शकों की ओर से मैं फिर से एक बार डॉक्टर एस कुमार साहब और डॉक्टर भाग्यश्री मैम का तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें अभिनंदन भी करता हूँ। मैडम, कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर से डॉक्टर साहब से जुड़े हुए मुझे 8 महीने हो चुके हैं और मैं निजी रूप से कहना चाहूँगी कि आज की जो वर्तमान जीवन शैली है और स्वास्थ्य और तनाव जो बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में अपने आप को स्वस्थ रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो मैं भी बहुत समय से कुछ परेशानियों से गुज़र रही थी। मुझे डायबिटीज़ हो गई थी, मेरा बैक का ऑपरेशन भी हुआ, जिससे एक तो शरीर में भी अलग अलग तरीके की परेशानियां हो रही थी और स्वास्थ्य तो बिगड़ ही रहा था, स्वास्थ्य के साथ एक आत्मविश्वास भी जा रहा था। तो सर से जुड़ने के बाद एक सबसे अच्छी बात हुई कि जिस दिन जब मैंने पहली बार यहाँ आए हम और सर से बातचीत हुई, सर से बातचीत करने के बाद जो मैं यहाँ से गई तो मैं निश्चिंत होके गई। तो एक तो
ऐसा था कि आप ठीक हो जाओगे। सर ने जो भरोसा दिलाया और वाकई में उस भरोसे पर भरोसा दिखा भी, क्योंकि हमने निरंतर उस चीज़ को अपनाया। सर ने जो ट्रीटमेंट बताया वो सब किया और परेशानियां, तकलीफ़ें भी दूर हुई और साथ में खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, वो भी वापस आया। तो इसीलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और सर से लंबे समय तक जुड़े हुए रहना चाहूँगी। धन्यवाद। कहाँ से, क्या नाम आपका? मेरा नाम है नेहा दत्त। मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ साहब, हम दोनों साथ में आए थे। उनको इंसुलिन शुरू था और मुझे डायबिटीज़ की मेडिसिन शुरू थी। मैं नागपुर से ही हूँ। दर्शकों, हमने तमाम पेशेंट से बात किया और यहाँ पे जो लोग जो आए थे डॉक्टर डे के ऊपर में, डॉक्टर साहब का उन्होंने पुष्पगुच्छ देके स्वागत भी किया है। और इस समय हमारे साथ में नागपुर नगरी के पूर्व महापौर तिवारी साहब इस समय हमारे साथ में हैं। उनसे जानना चाहिए। दया शंकर जी तिवारी हमारे साथ में। दया भैया, कैसा लग रहा है आज यहाँ आने के बाद? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर डे के इस पर्व पर? सर्वप्रथम राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की मैं भारतवर्ष के सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमें बचपन से ही पढ़ाया गया कि इस सृष्टि में दो ही ऐसे सेवा कार्य है जिसको हम लोग नोबल सेवा कार्य कहते हैं, एक शिक्षक का और दूसरा डॉक्टर का। लेकिन धीरे धीरे दुख के साथ कहना पड़ता है कि दोनों प्रोफेशन की तरफ देखने की लोगों की दृष्टि बदलने लगी है करके। डॉक्टर और विश्वास ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। इस पर्यायवाची शब्द को लोग झूठा ना कहे, इस दृष्टि से ही हमारा वैद्य की सेवा कार्य होना चाहिए। ऐसा मैं सभी डॉक्टरों से नम्र विनंती करता हूं। आज इस परिसर में मैं बैठा हूं। मैं स्वयं मधुमेह का एक रोगी हूं, ऐसा मुझे लगता था। मैं यहाँ 4 दिन पहले आया था। 4 दिन पहले डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आप टेस्ट कराइए, मुझे विश्वास है कि आप मधुमेह के रोगी नहीं हैं। डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिख के दी, मेरी टेस्ट रिपोर्ट आई। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बताया कि मैं मधुमेह का रोगी नहीं हूँ। मेरे जीवन में इससे ज़्यादा खुशी का शब्द शायद मेरे कानों के लिए दूसरा नहीं हो सकता करके। और जिन कारणों के आधार पर उन्होंने तय किया, मेरे कानों में मजीरे बजने लगे जब उन्होंने बताया कि यह टेस्ट वर्तमान में वैद्यकीय सेवा में कार्यरत मधुमेह के चिकित्सक इस पद्धति के अनुसार नहीं करते, जबकि यह नितांत आवश्यक है। आज के पावन पर्व पर मैं मधुमेह की चिकित्सा में सेवारत सभी चिकित्सकों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम जिस प्रकार से शरीर में कितनी शर्करा है इसकी जांच करते हैं, उसी प्रकार से शरीर में कितना इंसुलिन बन रहा है इसकी भी जांच करें। दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए उसकी भी जांच करें। पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्या मैं मेरे शरीर की अंतर्गत रचनाओं को सुधार कर भी अपने शर्करा पर संतुलन निर्मित कर सकता हूं क्या। अगर आपने यह किया तो यकीन मानिए आप सचमुच में नोबल प्रोफेशन इस शब्द को फिर से जिंदा करेंगे और आपका सम्मान हमेशा के लिए कायम रहेगा। पुनश्च सभी वैद्य की सेवा में सेवारत चिकित्सकों को चिकित्सा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दया भैया, एक सवाल मेरा ये भी था कि आए दिन शुगर को लेके कई ऐसे डॉक्टर्स हैं पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं और पेशेंट उससे काफ़ी डरे सहमे हुए रहते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे डायबिटीज़ है ही नहीं, तो आप में खुशी की लहर देखने के लिए मिली। लेकिन ऐसे जो डॉक्टर अपप्रचार जो करते हैं कि शुगर है, कहीं ना कहीं डराते रहते हैं पेशेंट को, ऐंठते रहते हैं उनसे, मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन उनका जो होता है, उसके बारे में क्या, क्योंकि आप एक नेता हो और कोरोना कार्यकाल में आपने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे डॉक्टर के ऊपर में क्या कार्रवाई होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब समुद्र लांघना था तो हनुमान तो चुपचाप बैठे हुए थे। जामवंत को हनुमान को बताना पड़ा कि तुम में ही वो शक्ति है कि तुम इस समुद्र का लांघन कर सकते हो करके। उसी प्रकार से यह जो चिकित्सक वर्ग है अपने अंदर की इस शक्ति को फिर से जागृत कर सके, इस प्रकार से जामवंत की भूमिका कहीं ना कहीं प्रशासन को लेनी पड़ेगी। और जिस प्रोटोकॉल के अनुरूप डायबिटीज़ की चिकित्सा यहाँ की जा रही है, डॉक्टर कुमार के माध्यम से की जा रही है, वह प्रोटोकॉल राष्ट्रीय स्तर पर एक जन आंदोलन के रूप में
खड़े करके जन जागृति के माध्यम से ये सच्चाई स्थापित करके, ये किसी एक व्यक्ति ने इस प्रकार की जांच पद्धति शुरू करवाई है ऐसा नहीं है। यह चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत पुस्तकों में हमेशा से ही रजिस्टर्ड पैथी रही है। उसमें से ही कुछ भाग ऐसा है जिनका उपयोग नहीं होता, उसका उपयोग होना चाहिए, यह इनकी बात है। और केवल उपयोग होना चाहिए ये कहते नहीं हैं, इन्होंने उस पद्धति का उपयोग करके अनेक पेशेंट को ठीक भी किया है, जिससे प्रमाण होता है कि यह एक डायबिटीज़ का पूर्ण रूप से निष्पंदन करने वाली यह प्रक्रिया है करके। इसलिए इस बात को कहीं ना कहीं शासकीय तौर पर मैंने डॉक्टर साहब से कहा है कि मैं स्वयं नितिन जी से बात करूंगा। नितिन जी स्वयं डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और नितिन जी के माध्यम से कहीं ना कहीं हम भारत सरकार के माध्यम से जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में यह चिकित्सा पद्धति में जो जांच बताई गई है उसको कंपल्शन करे और किसी को डायबिटिक डिक्लेयर करने से पहले इन सारे पैरामीटर की जांच होना चाहिए। इस प्रकार का प्रोटोकॉल राज्य के केंद्र शासन के माध्यम से सारे डायबिटीज़ डॉक्टर्स के लिए निकले, इस प्रकार का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर दयाशंकर जी तिवारी, जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ बात करते हुए तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। और आज के इस राष्ट्रीय चिकित्सा दिन के लिए वे खास तौर पे भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर से मिले और उन्हें बहुत बहुत बधाई भी दी है। और भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं। मैं बुटीपुरी से आया हूँ। डॉक्टर साहब से मिलने इसके पहले भी आया था मैं, मेरे गर्दन के दर्द के लिए, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स था। अभी कुछ दिनों से मेरे कमर में पेन था, तो मैं दिखाने के लिए डॉक्टर साहब से मिलने आया था। तो कैसा लग रहा है? अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने कहा है कि अपनी डाइटिंग बदलो, वो चेंज होने के बाद में आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। जब डॉक्टर साहब से मिले तो कितनी एनर्जी मिली आपको? डॉक्टर साहब से मिलने के बाद में तो काफ़ी एनर्जी मिली, क्योंकि डॉक्टर साहब की बात करने का ढंग ही इतना अच्छा है कि आदमी तो उसमें ही सुधर जाता है। गडाम चंद्रपूर नाले आज डॉक्टर्स डे निमित्त अप्रोप्राइट डाएट थेरपी सेंटरच्या सर्व डॉक्टर स्टाफला हार्दिक शुभेच्छा। शिवनी से ग्राम मनोरी में रहती, बेटी को शुगर था, एम्स में दिखाए थे और फिर सर के पास दिखा रहे हैं। ममता सनोडिया, सौम्या सनोडिया। एम्स ने क्या बोला था? एम्स में बोला था सर कि ज़िंदगी भर इंसुलिन देना पड़ेगा बेटी को। वहाँ से फिर सर के पास लेके आए, अभी ट्रीटमेंट चालू है। भाई साहब का क्या काम करते हैं? अच्छा, कृषि खेती किसानी वाले। जी सर। अभी बच्चे में कुछ आराम दिखाई दे रहा है? आराम है सर, अभी चेहरा ही बताता है। एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मीरे, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर, एप्रोप्रिएट हेल्थ न्यूज़ नागपुर।